किमी काटकर। हम फिल्म के गाने जुम्मा चुम्मा ने इस एक्ट्रेस को देश और दुनिया में वो शोहरत दिलाई जो इन्हें पहले कई फिल्मों में काम करने के बावजूद भी नहीं मिली थी। 80 के दशक की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस किमी काटकर अपने दौर की सबसे चर्चित, सबसे महंगी और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में टॉप पर थी। अपने दौर के हर बड़े फिल्म स्टार के साथ काम कर चुकी किमी काटकर काफी कम वक्त में ही फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो गई थी। किस्सा टीवी आज आपको एक्ट्रेस किमी काटकर की जिंदगी का किस्सा सुनाएगा। कैसे किमी काटकर फिल्मों में आई और फिर कैसे अचानक ही किमी काटकर फिल्मों से पूरी तरह से गायब हो गई। आज ये सारी कहानी हम और आप जानेंगे। किमी काटकर का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1955 को मुंबई में। इनकी मां टीना काटकर भी बॉलीवुड से जुड़ी थी और 50 के दशक के आखिरी सालों व 60 के दशक के शुरुआती सालों में वो फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया करती थी। हालांकि उन दिनों में उनका नाम टीना मिस्क्विटा था, लेकिन किमी के पिता से शादी करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर टीना काटकर रख लिया। किमी के पिता फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के सप्लायर के तौर पर काम करते थे। किमी की मां टीना और किमी के पिता की शादी बहुत ज्यादा नहीं चली और किमी के पैदा होने से पहले ही इनके माता पिता का तलाक हो गया था। किमी ने कभी अपने पिता को नहीं देखा। किमी जब पैदा हुई थी तो इनकी मां ने इनका नाम नयनतारा काटकर रखा था। किमी की पढ़ाई मुंबई में ही हुई और मात्र 17 साल की उम्र में किमी ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। दिखने में किमी काफी खूबसूरत थी। मॉडलिंग शुरू किए इन्हें कुछ ही वक्त हुआ था कि इन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर्स आने लगे। साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म पत्थर दिल से किमी काटकर ने अपने फिल्मी करियर का आगाज भी कर दिया। हालांकि इस फिल्म में ये लीड एक्ट्रेस नहीं बल्कि सपोर्टिंग कैरेक्टर में नजर आई थी, लेकिन इसके बाद किमी काटकर जिस फिल्म में दिखाई दी उसने सही मायनों में इनकी जिंदगी और इनका करियर बदल कर रख दिया। डायरेक्टर बब्बर सुभाष एडवेंचर्स ऑफ टार्जन नाम से एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें हेमंत बिर्जे के रूप में हीरो तो मिल गया था, लेकिन हीरोइन की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। किसी ने बब्बर सुभाष को किमी काटकर की तस्वीरें दिखाई। तस्वीरों में देखते ही उन्हें किमी काटकर पसंद आ गई और उन्होंने किमी काटकर के पास मैसेज भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। किमी उनसे मिलने आई और आखिरकार किमी ने भी इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। एडवेंचर्स ऑफ टार्जन की शूटिंग पूरी हुई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज भी हुई, मगर ये फिल्म दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। हालांकि फिल्म की हीरोइन किमी काटकर की एक्टिंग और उनकी हॉटनेस दर्शकों को जरूर बेहद पसंद आई और इस तरह किमी काटकर का फिल्मी करियर चल निकला। अगले साल यानी 1955 में ये मल्टी स्टारर फिल्म दोस्ती दुश्मनी में दिखी। इस फिल्म में ये ऋषि कपूर के अपोजिट थी। किमी काटकर ने अपने 10-11 साल लंबे चले करियर में 79 फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये हैं जलजला, सोने पे सुहागा, मुलजिम, इंतकाम, धर्म युद्ध, दरिया दिल, आज का शहंशाह, काला बाजार, गैर कानूनी, शहजादे, हमसे ना टकराना, तकदीर का तमाशा, खून का कर्ज और जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ साल पहले किमी तब सुर्खियों में आ गई थी जब ऑस्ट्रेलियाई लेखक ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स की किताब शांताराम में इनका जिक्र किया गया था। इस किताब पर मीरा नायर ने फिल्म बनाने की घोषणा की और खबरें आई कि हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नाम इस फिल्म में काम करेंगे। वहीं किमी काटकर के किरदार के लिए शायद खुद किमी नजर आए। हालांकि बाद में इन खबरों पर बात होनी पूरी तरह से बंद हो गई। किमी के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी हम। इस फिल्म में किमी के किरदार का नाम था जुमालेना गोंजाल्विस, जिसे प्यार से सब जुम्मा कहते थे। फिल्म में अमिताभ और किमी पर फिल्माया गया गाना जुम्मा चुम्मा बेहद बड़ा हिट साबित हुआ। इस गाने ने केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में धूम मचाई। आज भी ये गाना उतना ही लोकप्रिय है जितना कि पहले था। देखा जाए तो किमी इस फिल्म के बाद अपने करियर में स्टारडम के पीक पर पहुंची थी। हालांकि इसी फिल्म के बाद से ही किमी काटकर ने खुद को फिल्मों से दूर करना शुरू कर दिया। हम के बाद किमी ने कुछ और फिल्में साइन की थी, लेकिन किमी उन सब की शूटिंग पूरी नहीं कर पाई।
हम के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि किमी और अमिताभ किसी और फिल्म में भी साथ नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस फिल्म के बाद किमी केवल 4 और फिल्मों में नजर आई थी और ये फिल्म थी हमला, सिरफिरा, सियासत और जुल्म की हकीकत। उस दौर के दिग्गज एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौरी ने किमी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और किमी ने भी उनका ऑफर कबूल कर लिया। फिर एक दिन अचानक किमी ने शांतनु से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो फिल्में जो किमी ने शादी से पहले साइन कर दी थी और उनका साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था, वो सारा अमाउंट किमी ने लौटा दिया। शादी के 1 साल बाद किमी को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ जब काफी छोटा था तब उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई। डॉक्टर्स ने किमी और उनके पति शांतनु को सलाह दी कि अगर सिद्धार्थ की जान बचाना चाहते हैं तो उसे भारत के बाहर किसी विकसित देश में इलाज दिलाएं। किमी सिद्धार्थ को लेकर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चली गई। किमी गई तो थी ये सोचकर कि कुछ ही दिनों में वो लौटकर वापस आ जाएंगी, लेकिन मेलबर्न से लौटने में किमी को 5 साल लग गए। इस दौरान सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई भी मेलबर्न में ही हुई। किमी के पति शांतनु जरूर काम के चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया आते जाते रहते थे, लेकिन किमी अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रही। सिद्धार्थ जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो किमी भारत लौट आई, लेकिन मुंबई में रहने के बजाय उन्होंने अपने लिए आशियाना बनाया पुणे में। किमी अब अपने पति और बेटे के साथ पुणे में ही रहती हैं और एक सुखी जीवन गुजार रही हैं। किमी काटकर की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो जब ये एडवेंचर्स ऑफ टार्जन की शूटिंग कर रही थी तब हेमंत बिर्जे के साथ इनके अफेयर की खबरें भी मीडिया में खूब आती थी, लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद ये हेमंत के साथ नजर आना बंद हो गई। इसके बाद महमूद के भतीजे और अभिनेता बिंजू अली के साथ ये कुछ समय के लिए रिलेशन में रही। फिर उसके बाद नूतन के बेटे और अभिनेता मोहनीश बहल के साथ इनका अफेयर भी काफी चर्चाओं में रहा। 1988 के दौरान डैनी डेंगजोप्पा और किमी काटकर के बारे में भी मीडिया में काफी गॉसिप्स हुआ करती थी। इतना ही नहीं, संजय दत्त के साथ तो ये लंबे वक्त तक रिलेशन में रही। संजय के साथ किमी ने तेजा, सरफिरा और खून का कर्ज जैसी फिल्मों में काम किया था। संजय के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आती थी। यासिर उस्मान नाम के एक लेखक ने संजय दत्त पर लिखी अपनी किताब द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय संजय दत्त में दावा किया कि संजय किमी के साथ अपने रिलेशन को लेकर सीरियस थे। अक्सर संजय किमी के साथ क्लब्स में और रेस्टोरेंट में नजर आ जाते थे। इतना ही नहीं, संजय अक्सर किमी के घर भी जाया करते थे और किमी की मां टीना काटकर संजय दत्त को खाना पकाकर भी खिलाती थी। लेकिन जब संजय दत्त के जीवन में ऋचा शर्मा की एंट्री हुई तो संजय ने किमी से दूरी बना ली। किमी अब पुणे में आराम से रहती हैं। फिल्मों में वापसी के सवाल पर वो कहती हैं कि अब भला उन्हें कौन काम देगा और अब उनका दिल भी नहीं करता कि वो फिल्मों में काम करें। वो कहती हैं कि उन्होंने अपने दौर के हर बड़े सितारे के साथ काम किया, खूब पैसा कमाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने काम किया और उनका काम सुपरहिट रहा। उन्हें अब जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। किस्सा टीवी भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि किमी का जीवन ऐसे ही सुकून से चलता रहे और उनका परिवार हमेशा खुश रहे। जय हिंद।